व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ डिग्निटरीज़ जो डाइस पे जलवा फरमा है, जनाब हुमूमी साहब और अनवार अहमद साहब, जिससे मैं वाकिफ़ हूँ, और लोगों के नाम आगे पीछे है, माफ़ी चाहता हूँ ज़रा क्योंकि अनवर साहब के साथ मैं कई बार बैठा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिला। और हुमूमी साहब का हुक्म था कि जो है आपके तासुरात पेश करना है कि कैसा आने वाला ज़माना, आने वाले अपनी जो नस्ल है इसमें कैसा अपना मकाम बनाए, कैसा ये इन्वायरमेंट का जो असर इस पे हो रहा है, जो हालात अपने अतराफ़ बने हुए हैं, इसका असर जो जहन पे हो रहा, जो फिज़िकल जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसका सलूशन क्या है। मैं बहुत सोचा क्या बोलूँ, लेकिन एक बहुत अच्छा शेर है हज़रत अल्लामा इक़बाल का, जो बचपन में मेरे को याद दिलाए थे मेरे वालिद साहब, कि वो शेर ऐसा है कि मिटाया खैसर और खिसरा के इस्तिनबात को जिसने, वो क्या था ज़ोर हैदर फ़ुख्र बूज़र और सिद्क़ सलमानी। बोले कि ये अल्लामा इक़बाल बता रहे हैं हमारे को कि ये जो ज़माना था कि जो है पर्शियन एम्पायर था और एक तरफ रोमन एम्पायर था, जालिम हुकूमतें थे, इन लोगों को तोड़ा जिसने, इन लोगों को निस्तो नाबूद जिसने किया, पैरों तले जो रौन दिया, वो करना है अगर आपको तो 3 सिफात पैदा करो, ओनली 3। इसको अपन कवर करेंगे इन शॉर्ट टाइम विद फ्यू पॉइंट्स। अब मैं लिख लेके तो नहीं लेके आया, तो इसमें बताए कि क्या था वो 3 चीज। एक था जोर हैदर, सेकंड था फुख्र बूजर, और तीसरा था सिद्क़ सलमानी। ये 3 सिफात अगर आपके अंदर पैदा हो जाएंगे तो जालिम हुकूमतें और कोई भी प्रॉब्लम आएगा वो पक्का आपके कदमों में गिर जाएंगे। ये जोर हैदर क्या है? जोर हैदर क्या है? मौला अली करमल्लाहु वजह का जोर क्या था? 2 चीजों का जोर था। उलमाए कराम है, मुफ्तिया कराम है, बोल सकते हैं 2 चीजों का जोर था। एक तो इल्म का जोर था कि बाबुल इल्म थे, कि बोले कि जमीन के रास्तों से बेहतर मेरे को आसमान के रास्ते पता है, पूछो क्या पूछना है, हर चीज का जवाब दूंगा। ऐसा इल्म था, बाबुल इल्म थे। तो इल्म का जोर था, डंका बजता था कि बड़े बड़े सहाबा परेशान हो जाते थे तो मौला के कदमों में आते थे कि मौला बताइए क्या है इसका हल। उमर फारूक कहते हैं कि मेरी खिलाफत जो कुछ है मौला अली के जो है मशवरों पे चल रही है। तो इल्म का जोर था, नॉलेज। आज हमारे को अगर आगे बढ़ना है तो हमारे अंदर नॉलेज आना है, इल्म आना है। हर चीज जो भी नफे बख्श हो ये इल्म है, मैं समझता हूं ये अपने को मालूम होना। और खाली रट्टा मारने से, याद करने से, मगब करने से, एग्जाम्स में मार्क्स ला लेने से, बड़े बड़े जो है नंबरात और डिग्रीज लाने से शायद फायदा नहीं होगा, बल्कि उसकी हिकमत समझने से फायदा होगा। तो नॉलेज ऐसा हो कि उसका फाउंडेशन आपको पता हो, राइट फ्रॉम द हिस्ट्री, वो स्टार्ट कैसा हुआ, वो आया कैसा, आगे कैसा बढ़ा। अब एंड्रॉयड फोन है हमारे हाथ में है तो ये कैसा बना, इसकी हिस्ट्री आना। आज इजी है बोलना कि मॉडर्न साइंस सबको पता था वो जमाने में, पता था होगा तो अपने को पता वहां से करना है आज तक। तो जो कुछ आप पढ़ेंगे तो इल्म हासिल करना ऐन फरीज़ा है। अगर आपको ज़माने में कुछ बनना है, अपने आल औलाद को कुछ आगे बढ़ता हुआ ज़माने में देखना है तो इल्म उनको देना इंपॉर्टेंट है। और इल्म सीखा जाता है 2 तरीक़ों से। एक तो सोबत से, कि अल्लाह वालों की सोबत हो, उस्ताद की सोबत हो, माँ बाप की। आज हमारे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, सुबह उठे, वालिद साहब जो है हॉस्पिटल चले गए, मेरी बात बोल रहा हूँ, आए रात में बच्चे से मिलने का टाइम नहीं है, ऑफिस चले गए, आगे तरबियत कैसा होगी, इल्म क्या सिखाएंगे। इल्म खाली 1+1 2 का नाम नहीं है। MNJ कॉलेज है, यहाँ पे हॉस्पिटल है कैंसर का, जाके देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, द पिनेकल ऑफ नॉलेज इज डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। अगर आपके पास इल्म हाईएस्ट लेवल पे है तो आपका कैरेक्टर हाईएस्ट लेवल का होना चाहिए। पढ़े लिखे जाहिल बनना नहीं है हमारे को। आज अमेरिका क्या है भाई, नॉलेज बहुत होंगी, डाटा बहुत होगा, लेकिन जाहिल है। तो ये जो है नॉलेज अपने को गेन करना है सोबत से। अपने बच्चों को सिखाना है कि अदब करो, माँ बाप का अदब करो, अल्लाह वालों का अदब करो। ये लोग आपको सिखाएं या ना सिखाएं, आपको अच्छे चीज़ें इनसे सीखने को मिलते रहेंगे, कंटिन्यूस आते रहेगा। सेकंड है पढ़ना। पढ़ने के लिए टाइम एलोकेट होना। टाइम टेबल ही नहीं है, टाइम टेबल खाने का है,
टाइम टेबल सुबह उठते कि ब्रश करने का है, टाइम टेबल हर चीज़ का बन रहा है, लेकिन पढ़ने का टाइम एलोकेट नहीं होता। स्टूडेंट सबसे बड़ा मिस्टेक ये करते कि एग्जाम्स है, अरे भाई वो 6 महीने के बाद है तो अभी से क्या तैयारी करना। वैसा नहीं होता, रोज रोज पढ़ना पड़ता, आधा घंटा सही, 1 घंटा सही, लेकिन फोकस्ड स्टडी। एक पिक्चर देखने चले गए, 3 घंटे बैठे बैठे निकल गए, वक्त कैसा चला गया मालूम ही नहीं पड़ा। तो दिलचस्पी भी पैदा करना डेली पढ़ने से आता है। अगर आपको पसंद भी ना हो वो चीज़, बट उसमें टाइम लगाते रहेंगे तो एक ना एक दिन उसकी मोहब्बत दिल में आ जाएगी। इल्म हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जोर हैदर का जो है फिजिकल स्ट्रेंथ है। मौला अली करमल्लाहु वजह का जो फिजिकल स्ट्रेंथ था किसी के पास नहीं था, फिजिकल स्ट्रेंथ। तो जोर हैदर के 2 चीज है, एक तो इल्म, सेकेंड फिजिकल स्ट्रेंथ। पावर भी तो होना, पावर भी तो होना है, ऐसा पावर कि वो एक दरवाजा जिसको 40 पहलवान इस्तेमाल होते थे खोलने के लिए, बंद करने के लिए, अकेले आते हैं, दरवाजे को पकड़ते हैं, निकालते हैं, फेंक देते हैं, ऐसा पावर है। और मुख्तलिफ जो उलमाए करम सुनाएंगे आपको मौला अली के पावर के बारे में। फिजिकल स्ट्रेंथ भी होना। फिजिकल स्ट्रेंथ कहाँ से आई? फिजिकल स्ट्रेंथ भी प्रैक्टिस से आती है। एवरीडे वर्जिश करने का भी टाइम रहना, वर्जिश से पहले जो अपन खा रहे हैं ये भी सही रहना। ऐसा नहीं कि जो है रेड बुल पी रहे, स्टिंग पी रहे, सिगरेट पी रहे, गांजा पी रहे, अफीम सूंघ रहे और जो है शाम में बॉटल डाल के सो रहे। क्या क्या हो रहा नौजवानों को? पुलिस स्टेशनों में जाके देखो, हुमूमी साहब तो जानते हैं कि क्या हो रहा हमारी नस्ल को, किस चीजों में पढ़ रहे हैं। जो आदमी ये सब कुछ करता है, क्या उसको फिजिकल स्ट्रेंथ मिल सकती है? इम्पॉसिबल, चांस ही नहीं है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ हासिल करना है। एवरीडे अपने बच्चों को एक्सरसाइज कराने की तरतीब बनाना है। कम से कम मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के नौजवान 3 एक्सरसाइज तो डेली करें। मैं भी करता हूं, आप भी करना चाहिए। मैं समझता हूं जिम जाने का टाइम नहीं है, मजबूर हूं मैं, लेकिन सुबह उठने के बाद कम से कम पुशअप्स, एक कंप्लीट बॉडी एक्सरसाइज। सेकेंड थिंग एब्स के क्रंचेस। थर्ड थिंग उठ के बैठना नीचे, इसको स्क्वाट्स बोलते हैं। 3 एक्सरसाइज कम से कम 3-3 सेट करना। फिजिकल स्ट्रेंथ कुछ तो बाकी रहेगी। अगर आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ नहीं, तो बर्बादी तय है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो कोई है कि अपने बच्चों के अंदर जोर हैदर पैदा करने की फिक्र करें, नंबर 1। नंबर 2, फुख्र बुज़र। अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु एक बड़े सहाबी थे। उनका लेवल ही कुछ और है, हर सहाबी का अलग रंग था। ये एक ऐसे सहाबी थे, बोले कि सुबह खा लिया तो शाम का खाना घर में नहीं रहता था। किसी के घर में है तो कैसा है? जिस खुदा ने तुझे सुबह खिलाया है, क्या शाम में नहीं खिला सकता? स्टोरेज क्यों कर रहे हैं? कल तक का कपड़ा क्यों रख रहे हैं घर में? ऐसा था, ऐसा फख्र था, फख्र के जैसा भी बोलते। ये कोई मेंटल स्ट्रेंथ का नाम है एक्चुअली। मत समझो कि उन्होंने गरीब थे, फ़कीर थे। जो है फुतूहात, जो है रोमन एम्पायर के ख़जाने आके ख़दमों में गिरे हुए हैं, सब कुछ मिल रहा, लेकिन ये डिसीजन है। आज हम देखते हैं फेसबुक, इसका ओनर मार्क जुकरबर्ग, इन्हें यही पॉलिसी फॉलो कर रहा, फुख्र बुज़र फॉलो कर रहा। ये पॉलिसी को बोलते हैं मिनिमलिज्म। इंटरनेट पर मार के देखिए आप। स्टीव जॉब्स, एप्पल जैसी कंपनी, अमेरिकन इकोनॉमी से बड़ी रेवेन्यू एप्पल कंपनी का है, मिनिमलिज्म फॉलो करता है। बेड पे नहीं सोते ये लोग, जमीन पे सोते हैं, फुख्र बुज़र है। ये लोग रोज नए कपड़े नहीं पहनते, वही टी शर्ट पे चला रहा उन्हें जिंदगी। कभी देखे आप मार्क जुकरबर्ग को और कपड़ों में? सेम टी शर्ट। स्टीव जॉब्स को देखे, वही ब्लैक टी शर्ट, वही। आज राहुल गांधी भी उस पर चल रहा, वही व्हाइट टी शर्ट, वही जीन्स। मिनिमलिज्म, अपने माइंड को रोज रोज के छोटे मोटे डिसीजन से आजाद करना, ये मिनिमलिज्म का फाउंडेशन है। सेकेंड थिंग, आप अमीर होते, दौलतमंद होते, बड़े घड़ियां पहनने से, बड़े गाड़ियों से नहीं, बल्कि आपकी जरूरियात जितने कम हो जाएंगे उतने अमीर आप हो जाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। आज मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं तो 1 करोड़ रुपए जात पे लगाने के लिए नहीं है। मेरे को रिक्वायरमेंट तो 1000 रुपए का ही था, बाकी का तो कौम का है। अपने बच्चों के अंदर ये फीचर पैदा करें, फुख्र बुज़र। मिनिमलिज्म पे लाएं, खुद भी आए, दूसरों को भी लेके आए। अगर आप इतना कर सकते तो उससे कम करिए, जो बचता है कहीं लगाइए, कौम के फाउंडेशन के लिए, ग्रोथ के लिए लगाइए। थर्ड चीज, सिद्क़ सलमानी। ये एक अनदर फीचर है
जो आज के ज़माने में बहुत रेलिवेंट है। सलमान फ़ारसी, ये भी बहुत बड़े सहाबी है। इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है, उलमा इकराम के सामने बोलने को शर्म आती है, लेकिन फिर भी तो इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि ज़ोरास्ट्रियनिज़्म रिलीजन में थे, फायर की टेंपल थी, उसके हेड प्रीस्ट बन गए थे ईरान में, हक की तलाश थी, निकले आगे इराक तक पहुँचे, क्रिश्चियन बन गए, हक की तलाश थी, फ़लस्तीन के सरज़मीन तक पहुँच गए, हक की तलाश थी, यस्रिब जैसे मकाम में पहुँच गए, पढ़े लिखे थे, प्रीस्ट थे, बड़े ज़ात के थे वो ज़माने के, फिर भी फार्मर बन के टिके हुए रहे कि बोले कि यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो मैं इस्लाम कबूल करूँ। हक की तलाश थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, दिल खुश हो गया, बोले कि झाड़ पे से गिर गए ये सुन के कि कोई मक्के से हिजरत करके आया है। आ गए, देख लिए, मालूम है, पूरे निशानियाँ देख लिए कि ये ख़त्मुर रसूल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन फिर भी डबल कंफर्मेशन करना इंपॉर्टेंट है। बोले कि मोहर रिसालत तो बताओ, देखे फिर इस्लाम कबूल करे। आज हमारा ज़माना देखो, व्हाट्सएप मैसेज आता है, अभी तक फॉरवर्ड हो रहे मैसेजेस, मजलिस वहाँ ठहर गई, इतने वोट्स आ गए यूपी में, कोई रेलिवेंट ही नहीं है। रोज़ देख रहा हूँ ग्रुप्स में कि इतने वोट से बीजेपी आ गई, मजलिस वाले ठहर गए, रॉन्ग मैसेज है, तस्दीक नहीं कर रहे हैं, फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। आज हमारा आधे से बढ़कर सोशल मीडिया जो चल रहा है, फेक न्यूज़ पे, फेक नहीं है, रियल है तो डीप फेक बन के भी है। आज हमारे नौजवानों को इसकी फिक्र भी नहीं है कि इसकी तस्दीक करें, इसकी रियलिटी देखें, इसका रिसर्च करें, ये जो बात है ये सही है या नहीं है, ये सिद्क़ सलमानी है। आई थिंक वेरिफिकेशन ये साइंटिस्ट की मेंटालिटी है कि मैं देख लिया तो क्या हुआ, बार बार देखूंगा, डबल ट्रिपल एविडेंस होना मेरे को, उसके बाद में मानूंगा, उसके बाद में बात को आगे लेके चलूंगा। मैं जाने समझे बगैर आगे फॉरवर्ड कर देना, ये जो है गलत है। आज आधे से बढ़ के फितने ये चीज़ों पे हो रहे हैं कि मैसेज आ गया फॉरवर्ड कर दिया, सही है नहीं है किसको भी नहीं मालूम, बस भेज दिए। तो मैं बात ख़त्म करने से फिर बताता हूँ कि ये 3 सिफात है, बेसिकली 4 है, मौला के 2 है, कि 3 सिफात अगर अपने आने वाले जनरेशन में आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हर दुश्वारी से बचेंगे, कामयाबी ख़दमों को चूमेगी। पहली चीज़ है ज़ोर हैदर अपने अंदर पैदा करें, इल्म का ज़ोर हो, फिज़िकल पावर का ज़ोर हो, फ़ुख्र बूज़र हो कि मिनिमलिज़म हो, अपने ज़रूरियात कम हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम रहना, स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग बढ़ जाना, और सिद्क़ सलमानी हो कि जो कुछ हो वेरीफाई हो के, सर्टिफाई हो के, अनवर अहमद साहब बोले तो सर्टिफाइड रहता, वेरीफाई करते, ऐसे लेवल पे अपने को पहुंचना है। अपने नस्लों के अंदर ये 3 सिफात पैदा करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला कौम तरक्की करेगी। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।